लो भाई खाना। नमस्ते मौसी लेकर आए इसमें पीछे ना दिखा था मुझे। क्रिस्पी से स्वाद आता है। हेलो जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे राधे आप सभी को। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो ये है 9 तारीख का व्लॉग और मैं यहाँ पे फटाफट से जो है ना खाना वगैरह बना रही हूँ। तो हमने पहले ही खा लिया था, तो अभी मैं बना रही हूँ अपनी सिस्टर के लिए। तो वो आई थी, उन्होंने हमें एकदम से सरप्राइज दे दिया था आके। तो हमें तो पता भी नहीं था कि ये आने वाले हैं, तो हम जो है ना खाना ही खा रहे थे। तो इन्होंने आके एकदम से ना सरप्राइज कर दिया है हमें। तो मैंने भी ना फटाफट से इनके लिए बना दिया है गर्मा गर्म खाना। और खाने में मैंने बनाई है राजमा। तो इनको काफ़ी पसंद आई थी राजमा की सब्जी। तो फटाफट से मैंने खाना बना के और खाना खिला दिया है। सभी ने खा लिया था, हमने तो पहले ही खा लिया था। तो यहाँ पे मैंने सारा काम ना जल्दी से कंप्लीट कर दिया है, क्योंकि हमें ना अब घर जाना है, क्योंकि मेरी बहन आई है घर जाने के लिए। तो एक ही दिन के लिए ये जा रही है, क्योंकि 9 तारीख को हम जाएंगे, 10 को रुकेगी, 11 को वापसी हो जाएगी। तो मैं तो पहले गई थी, आपको मैंने दिखाया था, और मैं ब्लॉग नहीं डाल पाई थी क्योंकि मेरा ट्राईपोड अभी आया नहीं था, अभी भी नहीं आया। ये ही लेके आई थी मेरा ट्राईपोड। तो मैं यहाँ पे चल पड़ी हूँ अपने मायके की तरफ। तो हम दोनों बहनें मिलके जा रहे हैं, साथ में हमारे 2-3 बच्चे भी हैं। तो ये है भाई हमारे गांव का रास्ता। तो यहाँ पे ना नर्सरी साइड में हमारे यहाँ पे खेत भी थे, जो कि सारे नर्सरी में और मेट्रो में चले गए हैं। तो यहाँ से अंडरपास से होते हुए हम जाते हैं, और आगे जाके ना फाटक है, जैसे कि रेल का फाटक होता है ना, वो है। तो हम सब रिक्शा में गए थे, और इतनी ठंडी ठंडी हवा लग रही थी ना रिक्शा में, बहुत ज़्यादा, बिल्कुल ना ठिठुर गए थे ऐसा। बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा लग रही थी। और घर पहुंचते ही सभी को एकदम से सरप्राइज दे दिया था, क्योंकि इनको भी नहीं बताया था कि हम आने वाले हैं। बिल्कुल है ना, भाभी और मौसी बिल्कुल ही सरप्राइज हो गए थे। तो भाई भाभी भी जो है ना अपना खाना बना रही थी यहाँ पे। तो फिर आते ही इन्होंने हमें जो है यहाँ पे भी खाने के लिए दे दिया है। थोड़ा सा ना हमने घर पे खा के आए थे, लेकिन हमने थोड़ा सा ही यहाँ पे लिया था। और इन्होंने है ना पुलाव बना रखे थे, तो थोड़ा सा हमने यहाँ पे भी खा लिया था। भाई अच्छा नहीं लगता मना करते आते ही। तो भाई हम बैठ गए हैं सभी अपने दादी जी के पास। तो सभी इकट्ठा होते हैं ना, अच्छा लगता है छुट्टियों में। तो मैं आई थी, वापस चली गई थी इसी चक्कर में, क्योंकि मेरा यहाँ पे मन नहीं लग रहा था, कोई भी नहीं था। तो अब मेरी सिस्टर आई है, तो मैं दोबारा इनके साथ आ गई हूँ। और फिर हम है ना अपने घर आ गए थे। तो यहाँ पे भाई ले आए थे हमारे लिए कुछ खाने पीने के लिए। और जो है हमने आते ही वही अपना ना खाना पीना स्टार्ट कर दिया था। और यहाँ पे लेके आए थे चाउमीन और मलाई चाप। हेलो जी, राधे राधे आप सभी को। तो सुबह की शुरुआत है मायके के साथ। तो जो है सुबह का हमने जो नाश्ता पानी कर लिया है। भाई आज मायके में है, तो आज थोड़ा लेट उठे थे हम, 8 बजे। तो मायके में आने के बाद तो ये सुकून होता है कि कुछ नहीं है, तो अपना आराम से उठे। और सुबह का जो नाश्ता पानी है वो भी हमने कर लिया है, और बच्चे भी नहा चुके हैं, और मम्मी ने पूजा वगैरह वो कर ली है। तो मैं अभी नहाई नहीं हूँ, क्योंकि मुझे है ना अपने बालों में मेहंदी लगाने, क्योंकि मेरे बाल जो है थोड़े से वाइट हो रखे हैं। तो आज मैं मेहंदी लगाऊंगी। और अब जो है ना हम अभी खाना बनाएंगे। तो अभी है ना हम बनाएंगे खाना। तो खाने में बनेगा आज मूली के पराठे और गोभी के पराठे। तो भाई बहन जो लगी हुई है पराठे बनाने के लिए, तो मैं भी उसकी जो है थोड़ी हेल्प करवाऊंगी। तो सबसे पहले ना हम भाई को दे देंगे, क्योंकि उसे काम पे जाना है। तो हमने पराठे बनाना कर दिए स्टार्ट, और बहन जो है बेल रही है, और मैंने इनको सेक दिया था। और सर्दियों में क्रिस्पी से पराठे है ना बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। और मेरे भाई को तो है ना डेली पराठे दे दो, तो उसको तो इतना पसंद है ना, बहुत ज्यादा। तो उसके कहने पे हमने जो पराठे बनाए थे आज, क्योंकि उसने जब मैं आई थी पहले उसने तब भी बोला था। और मेरे बेटे
और मेरे भाई को तो बेशक से है ना रोज पराठे ही खिलाते रहो। तो हमने बना दिए हैं क्रिस्पी से गर्मा गर्म पराठे, किसी के लिए मूली के, किसी के लिए भी आलू के, किसी के गोभी के। तो हमने सभी के लिए ना अलग अलग पराठे बनाए हैं और बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था हमें पराठे बनाते बनाते। और उधर से भी है ना भाई के बच्चे आ गए थे सुबह सुबह, क्योंकि बच्चे आए हुए हमारे तो इनका भी मन नहीं लग रहा था वहाँ अकेले, तो ये भी आ गए हैं। ये मेरी प्यारी सी छोटी सी भतीजी है। तो सभी बच्चे जो इकट्ठा रहते हैं ना तो इनको खेलने में भी अच्छा लगता है। तो खाना वगैरह फटाफट से मैंने पूरे घर में से है ना झाड़ू निकाल दी है। तो आज जो काम वाली आंटी है उन्होंने भी छुट्टी ले ली है। तो भाई जब भी हम छुट्टी में आते हैं ना तो हमारे साथ ऐसे ही होता है, पता ही नहीं चलता है कि कब वो छुट्टी ले लेती है कब नहीं। तो मम्मी को भी ध्यान नहीं रहता है, तो हमने टाइम देख के सोचा कि आज तो आएगी नहीं, तो फटाफट से मैंने ना झाड़ू निकाल दी है। रात को यहाँ पे ना पापा के साथ सारे बच्चों ने बैठ के मूंगफलियां खाई थी बातें करते करते अपने नानू के साथ। तो यहाँ पे ना सारे में इतनी गंदगी मचा दी थी। और वैसे तो मैंने ना रात को ही मोटा मोटा सा उठा दिया था मूंगफली के छिलके, और सुबह मैंने ना सभी झाड़ झूड़ के अच्छे से पहले बिछा दिए थे और झाड़ू लगा दी थी। और थोड़ी देर में ना भाभी भी आ गई थी, हमारा काम खत्म हो गया था। तो मैंने रात को मेहंदी भिगोई थी, तो मैंने दोनों बहनों के लिए ही भिगोई थी। तो यहाँ पे भाभी आ गई थी ना तो उन्होंने थोड़ा सा नींबू भी ऐड कर दिया था इसके अंदर, की कह रही थी कि दीदी डैंड्रफ नहीं होगा इससे। तो भाई मैंने लगवा ली है मेहंदी, मेरे से पहले मेरी सिस्टर ने लगवाई थी। और काफी वाइट बाल हो रही थी ना इसलिए हमने लगा ली थी, वरना वाइट बाल है ना बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे। आगे फ्रंट पे इतने वाइट बाल थे बिल्कुल भी देखने में अच्छे नहीं लग रहे थे। तो भाई यहाँ पे जो भाभी अच्छे से मेहंदी लगा देती है, जब भी मैं घर पे आती ना तो इन्हीं से लगवाती हूँ, क्योंकि अपने आप से है ना मेहंदी लगती नहीं है। एक बार मैंने अपने आप से ट्राई की थी लेकिन मेरे से ना ऊपर ऊपर से लगी थी, और लंबे बाल हैं तो इस वजह से हाथ भी बहुत ज्यादा दर्द कर रहे थे, और ऊपर ऊपर लगी थी, जो जड़ है वो बिल्कुल ऐसी रह गई थी। तो भाभी जो अच्छे से लगा देती हैं, तो दोनों बहनों ने मिलकर लगा ली थी मेहंदी। और उसके बाद है ना 3 घंटे के बाद मैंने बाल वॉश किए थे, और इतनी ठंड में भाई मेहंदी लगाना बिल्कुल बहुत ही बड़ा काम है। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं नहा के आ गई हूँ और बाल भी मैंने जो है ना वॉश कर लिए हैं। मेहंदी का कलर है ना वो जो है ना काफी अच्छा आया नहीं है, पता नहीं कैसी मेहंदी थी, भी बहुत लग रही है बाल धोने के बाद। और मेहंदी लगी थी तभी बहुत ज़्यादा ठंड थी, क्योंकि आज धूप भी नहीं निकली थी ना तो ज़्यादा ठंड लग रही थी। तो हमने फिर भी 3 घंटे बाद मैंने है ना बाल वॉश किए अपने, हो चुकी हैं। और अब हम जो है ना अपनी चाचा जी के घर जाएंगे, तो मैं मिलती हूँ वहाँ आप। तो फिर आ गए थे हम अपने चाचा जी के घर पे, और ये है मेरे बीच वाले चाचा जी का घर, और ये है मेरी चाची जी। और पहले हम आए थे ना तो मैं पहले आई नहीं थी, क्योंकि मैंने सोचा था कि मेरी सिस्टर आएगी तभी हम दोनों बहनें आएंगे। तो यहाँ पे आते ही ना इन्होंने बेडशीट दिखा दिया, क्योंकि आज इन्होंने है ना बेडशीट ली थी यहीं पे, वो कोई आया था बेचने के लिए तो यहीं से ले ली थी। और इतना अच्छा फैब्रिक था इसका, बहुत ज्यादा, और रेंज भी बिल्कुल रीजनेबल थी, तो मुझे काफी पसंद आई थी। कलर भी एक इन्होंने बिछा रखी थी और एक ये, तो एक थी 550 की और एक थी 800 की, और रेंज वाइज काफी अच्छी थी, काफी अच्छा। तो हम आ गए हैं घर से, तो घर से आए थे ना तो यहाँ चाची और मौसी और भाभी सभी आ गए थे हमारे साथ, क्योंकि हमारे जो रेंट पे रहते हैं ऊपर, तो उनके यहाँ पे बर्थडे पार्टी है। तो उनका बेटा जो 1 ईयर्स का हो गया है, तो उनके यहाँ पार्टी है, तो हमें भी इनवाइट किया है सभी को, तीनों घरों को। तो हम आए हैं, अभी वेट कर रहे हैं खाने के लिए, क्योंकि अभी खाना बना नहीं है, तो इसलिए हम सब है ना यहीं पे बैठ गए हैं। तो अच्छा है कि फैमिली इकट्ठा हो गई है, तो थोड़ी बहुत जो बातें भी हो जाएंगी एक दूसरे से। तो भाई छोटी सी पार्टी हो गई थी स्टार्ट। तो सबसे पहले इन्होंने है ना केक कटिंग कर ली थी, और उसके बाद जो खाना भी स्टार्ट हो गया था। तो इन्होंने ना खाना नीचे बिठा के खिलाया था, तो काफी अच्छी तरीके से है ना खाना खाया जाता है इस तरीके से। पहले के जमाने में तो ऐसे ही खाते थे भंडारे वगैरह में, नीचे बिठा के। तो मुझे काफी अच्छा लगा ये तरीका, और अच्छे से खाया भी लिया था हमने। तो इस ब्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पे एंड। और जो मेरे चैनल पे पहली बार आया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।